जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल बखैर आफियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नेमतों के साथ, जिससे वो हमें नवाजता है और बेइंतहा नवाजता है। तो जैसा जी आप देख रहे हैं, मीट बॉल, कोफ्ते, मटन, बीफ, चिकन, फ़िश किसी में भी बना सकते हैं और बहुत सुपर यमी और डिलीशियस और इतने आसान तरीके से कि जो मेरे बहन भाई ये कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, सख्त हो जाते हैं या मज़े के नहीं बनते, तो उनके लिए आसान और सिंपल सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। 1 किलो कीमा है, बीफ का हमने लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन जब आपने ये कीमा लेना है तो आपने जिससे लेते हैं, हम तो कसाई कहते हैं, आपने जब भी बाज़ार से कीमा लेना है उसको कहना है एक तो ये चर्बी वाला ना हो, खुश्क कीमा हो, और दूसरा ये कि इसको आपने 2 से 3 मरतबा मशीन से, बारीक मशीन से निकलवा लेना है। बारीक मशीन से निकला हुआ कीमा आपको मेहनत कम लगेगी और आपके कोफ्तों की बाइंडिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सुपर सी हो जाएगी। अब इसको आप बेशक किसी दोरी डंडे में लेके कूट लें, किसी मिक्सचर में, जैसे भी आप इसको पीसना चाहें। इसको हमने पीसना है। देखें, हमारा जो भी थोड़ा बहुत पानी था मैंने छलनी में, स्ट्रेनर में निकाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसको, ताकि इसका तो हल्का सा भी बीच में कोई होता है पानी, तो वो भी निकल जाए। एक बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बहुत बारीक कश करके मैंने इसमें बिल्कुल देखें बारीक से बिल्कुल कश किए, पानी के बग़ैर। तो वो आपने इसमें कश करके तो वो कीमे में मिक्स करने हैं। ये चीज़ें हैं वो वाली जो आपके बिल्कुल घरों में होती हैं, कुछ भी बाज़ार से ऐसी चीज़ नहीं है जो अनमोल लानी पड़ेगी। 4 से 5, 3 से 4 इसमें 1 किलो की रेसिपी है, तो 3 से 4 इसमें बेसन के चम्मच जाएंगे। सफ़ेद चने अगर बुने हुए हैं तो उनको भी पीस के डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सब जो भी स्पाइसेस हैं वो आपके जायके के हिसाब से जाएंगे। कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन वही स्पाइसेस जो आम हंडिया में जाते हैं। अंडा था, अंडा आपने इसमें 1 लाजमी डालना है। तो रेहान मेरे पास बैठे हुए थे, मैंने कहा आप प्लीज़ अंडा तोड़ दें। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ से अंडा नहीं टूटेगा। तो रेहान ने मुझे अंडा बीच में तोड़ के दिया। आप कह रहे थे मेरे पास चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी, अच्छी सेहत, तंदरुस्ती दे। अल्लाह ताला मियाँ बीवी के साथ हमेशा सलामत रहें और अल्लाह ताला इनको हमेशा एक दूसरे के ऐसे ही मददगार रखे। अब रेहान ने अंडा तोड़ के बीच में डालना था तो वो मुश्किल लग रहा था उनको, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे काम किए ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल से लगा। मेरा सांस इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो मुझसे वॉइस ओवर करना भी मुश्किल हो रहा है। जो मेरे बहन भाई कहते हैं ना कि यूट्यूब पे काम करना बहुत आसान है, हराम की कमाई है, तो अल्लाह के बंदो देखो तो सही, हर काम में मेहनत होती है। डिपेंड करता है आपके हर जगह पे काम करने के हिसाब से, क्या आप उसको हलाल तरीके से करते हो कि हराम तरीके से करते हो। हम तो ना तो यहाँ पे कोई नाच गाना सिखाते हैं, ना ही किसी से कोई गलत बात करते हैं। सिंपल घर के खाने, आपको घर के हों या बाज़ार के हों, सिंपल खाना बनाना सिखाते हैं। नमक मिर्चें डालने में भी अगर कोई गलत बात है तो फिर वो अल्लाह ही आपको हिदायत दे। अब देखें, हमने कीमे को इतना ज़्यादा ऐसे वाला पीसना है, इतना इसका अच्छा सा मिक्सचर बन जाए कि इस तरह की ये गोल सी गेंद सी हमारी तैयार हो जाए। जब आपका गोश्त कीमा जो है बिल्कुल परफेक्ट इस तरह का गोल होना शुरू हो जाए, तो समझ लें आपके कीमे की, आपके कोफ्तों की बाइंडिंग ज़बरदस्त सुपर रहेगी और इसको कुछ भी नहीं होगा। बोल आप अपने हिसाब से, कोफ्ते जो हैं वो अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस साइज़ के आपको चाहिए वो बनाएं। मैं ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाती हूँ। कोफ्ते इतने मज़े के, यकीन करें कि ये हमारी माओं के हाथ के बिल्कुल वही जायके हैं जो हमारे वक्तों के बच्चे जो थे। आज हम खैर से ख़ुद माँ बाप बने हुए हैं, लेकिन वो आज भी अपनी माओं के हाथ के जायके याद करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल वही जायका है। अगर आप बनाएंगे मेरी इस रेसिपी को एज़ इट इज़ ऐसे ही फॉलो करते हुए, तो यकीन करें कि आपको अपनी माँ के हाथ ज़रूर याद आएंगे। अब देखें, मैंने इसको कर लिया है फ्राई, फ्रीज़ किया हुआ था क्योंकि मैंने इसको बना के
ऑयल में इसको फ्राई करके तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़ करने के बाद आप इसको महीने तक रखें, कोई मसला नहीं है। ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए 3 से 4-5 लहसुन के जव्वे, प्याज मैंने इसमें डाला है। और आज यकीन करें कि मैं कहती हूँ ना, कभी भी बहाना नहीं बनाएं कि मेरे पास ये नहीं है और वो नहीं है। आज हमने इसमें ना टमाटर डाला, ना हमने इसमें अदरक डाला, तो हमारी चीज़ देखना फिर भी बहुत मज़े की माशाल्लाह बनेगी। प्याज का और लहसुन का मैंने मिक्सचर बना के, एक करी पत्ता डाल के, इसको ऑयल घी जितना आपने यूज़ करना है उसको डाल के इसकी पेस्ट सी बना के, इसका बिल्कुल हल्का लाइट पिंक कलर जब आना शुरू हो जाए, जब आपका ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाए, तो समझ लें आपका प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें जो मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारे डाल के मैं इसको मसाले को हल्के हल्के करके हिला के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और फिर वही तरीका आपके साथ आजमाऊँगी जो मैं आपको कहती हूँ कि इसमें मैं ऐसे ही डालूँगी अपने कोफ्ते भी और गोश्त भी। अगर कुछ भी हो तो मैं इसी तरह इसमें मिक्स कर देती हूँ। हमारे पास टमाटर नहीं है, टमाटर यकीनन आज का आप सबको पता है कि सैलाब आए हुए हैं और इतनी महंगी हर चीज़ हो गई हुई है, तो मैं तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि अगर किसी चीज़ के बगैर गुजारा हो जाए तो कर लूँ। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच इसमें क्रीम के डालेंगे और 1 से 2 चम्मच ही इसमें मैं दही के डालूँगी। क्रीम अगर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास दही भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे ही मसाले में डाल के कोफ्तों को देख लें। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इसको फ्राई किया हुआ है। अगर नहीं भी फ्राई हुए ना तो तब भी कोई मसला नहीं। अगर ये फ्राई हुए हैं तो अब हम इसको ऐसे हिला सकते हैं। अगर आप कच्चे कीमे के बना रहे हैं, कच्चे कीमे के पक्के कोफ्ते मैंने आपको वो भी बनाने सिखाए हुए हैं, तो फिर आपको उसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रख के पका के फिर उसको हिलाना है। एकदम से कच्चे कीमे के कोफ्तों को नहीं हिलाना। ये हमारे फ्राई थे इसलिए मैंने इनको हिला दिया। अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे तकरीबन आधा घंटा। तकरीबन ये माशाल्लाह उसी मसाले में बुने थे और साथ साथ हमारा मसाला भी भुन गया था और साथ साथ हमारे कोफ्तों की शक्ल देखें है ना यम्मी से। और यकीन करें कि ये वाकई में ही बहुत मज़े के बने थे, बड़े ज़बरदस्त बने थे। और साथ ही मस्जिद में ऐलान भी शुरू हो गया है, तो बस ये है कि अब इसमें साथ ही मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डालूँगी। गरम मसाला पिसा हुआ डाल के तो हम इसको पकने के लिए ऐसे ही इसको ज़बरदस्त तैयारी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे सब कोफ्ते माशाल्लाह ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ये अंदर से अंदर तक कुक हुए हैं। मैं इसको मसाले में डालने का मकसद यही होता है कि आस्ता आस्ता इसके अंदर सारा जायका, सारा फ्लेवर आपका अंदर तक चला जाता है, मसालेदार और इतने नरम और जूसी कोफ्ते बनते हैं कि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, बिल्कुल भी अंदर से सख्त नहीं बनते और बिल्कुल भी नहीं टूटते। आपके सामने है, मैंने इनको आपके सामने बनाया है, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ का मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये सारी रेसिपी आपके सामने शेयर कर दी गई है। आप इसी तरह बनाएं और कोफ्तों को एंजॉय करें। रोटी के साथ, नान के साथ, रूखे भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। मुझे तो हमारी फैमिली में बहुत शौक़ से खाते हैं सारे, रेहान भी, सानिया भी, अहमद भी, मोहद भी, और मैं भी तो खा ही लेती हूँ। या बनाऊँगी तो खाऊँगी तो सही ना। और ये देखें हमारे ये कोफ्ते ज़बरदस्त रेडी हैं। अगर चाहें तो ये ग्रेवी में इसी तरह बनाएं, अगर आप चाहें तो ये शोरबा भी बना सकते हैं। ग्रेवी वाले का अपना टेस्ट होता है। ये देखें हमारी कितनी स्मूथ और मज़े की ग्रेवी बनी है, कोई टमाटर, कोई अदरक नहीं है। अगर मेरे पास लहसुन भी ना होता तो मैं लहसुन के बगैर भी आपको बना के दिखाती। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी चीज़ के ना होने से कोई मसला नहीं बनता। आपके हाथ में जायका होना चाहिए, आपको शौक़ होना चाहिए, एंजॉय करें, खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।